हेलो। जी, मेरा नाम गुप्ता है। मैं सिंह साहब से बात कर सकता हूँ? जी 1 मिनट। आपका फोन है मिस्टर गुप्ता। मैं आया। वो आ रहे हैं। जी। बोलिए गुप्ता जी। सिंह साहब, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या हुआ? दमन ने रीमा को जान से मारने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं आप? जी, मेरी बेटी मरते मरते बची है सिंह साहब। दमन ने अच्छा नहीं किया। सिंह साहब, रीमा तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसका बच्चा वो मां नहीं बनेगी। ओह गॉड। उसकी हालत देखी नहीं जाती, चुपचाप बैठी है, ना ही रोती है ना ही कुछ बोलती है। सिंह साहब, इस हत्यारे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि लोग याद रखें। उसे सजा मिलेगी गुप्ता जी। मैं वहां आ रहा हूं। ये हॉस्पिटल कला नगर में है, सावित्री नर्सिंग होम, महाडा ऑफिस के पास में। आप किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ? अजीब जमाना आ गया है शुभ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। गुप्ता जी की लड़की रीमा की लव मैरिज हुई थी। उसका पति उसे अक्सर मारता पीटता था, लेकिन इस बार उसने रीमा की जान लेने की कोशिश की। रीमा बेचारी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब वो मां नहीं बनेगी। तुम तरुण से मिलने गई थी? हाँ, कैसा है वो? एक गहरी नींद में सो रहा है। खाना वाना खाता है? उसे लिक्विड डाइट दे रहे हैं। कैसे? देखो, एक रबर ट्यूब होती है, उसे नाक में डालकर पेट तक ले लिया जाता है। बहुत अजीब सा लगता होगा ना? हाँ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता। क्या चांसेस है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे विश्वास है, सुमी, विश्वास से बहुत कुछ होता है। विश्वास से दुनिया चलती है, विश्वास की नींव पर रिश्ते खड़े होते हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे? उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि दिमाग कैसे काम करता है। आजकल डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले गणेश वंदना करते हैं। सुमी, तू भी चलना आज तरुण से मिलने। हाँ, लेकिन वहां पे ना कोई नेगेटिव भावना अपने मन में मत लाना। क्यों? देखो, हम जो भी सोचते हैं ना, उसे तरुण फील करता है। और सुमी, तरुण एक अंधेरे कमरे से बाहर आने की लड़ाई लड़ रहा है। We have to cheer him, वैसे ही जैसे हम फुटबॉल टीम को चीयर करते हैं। उसे हमें एहसास दिलाना है कि वो मंजिल के बिल्कुल पास है, वो जीत रहा है। आई एम श्योर सुमी, तरुण ये लड़ाई जरूर जीतेगा। बहुत फिक्र है तुम्हें तरुण की। हाँ, क्या देख रही है? तू काफी बदल गई है। क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। पहले तू एक ही राग अलापती थी, आई डोंट केयर करा, मगर अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। हाँ सुमी, मैं बदल गई हूँ। ये आई डोंट केयर वाली बात ठीक नहीं है। हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे एक गलत कदम का असर दूसरे पर भी पड़ता है। अगर ये बात मैं पहले समझ गई होती तो आज तरुण कोमा में नहीं होता। किरण, देख सुमी, तूने भी देखा है, जिंदगी और मौत के बीच कोई दूरी नहीं होती। इसलिए हम इनसेंसिटिव, बेपरवाह नहीं हो सकते। We can't afford it, सुमी। हाय किरण, हाय। अब किसकी जान लेने कह रहा था? पापा, हाँ बेटा, वकील साहब नहीं आए अब तक? बस पहुंचने ही वाले होंगे बेटा। क्या ये सब करना जरूरी है? अरे हम क्या कर रहे हैं गरिमा, इतने दिनों तक हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो रीमा का ये हाल हुआ है। जो होना था हो गया, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? तुम क्या चाहती हो, हम लोग चुपचाप बैठ जाएं? मैं ये कह रही थी कि आपने जो कुछ भी करना है सोच समझ के कीजिए। सब कुछ सोच समझ लिया माँ। दमन मेरे बच्चे का हत्यारा है, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए।
कैसी हो बेटी? ठीक हूँ सर। बेटा ये है इंस्पेक्टर वर्मा, इन्हें तुम्हारा बयान लेना था। वकील साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। मोरे, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि आपके पति ने ही आपको मारने की कोशिश की? जी। अच्छा, आपके पति आपके साथ अक्सर मारपीट करते हैं? क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए खाना नहीं बना सकती थी, उनकी शर्ट पे बटन नहीं टांग सकती थी। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है आप लोगों का? वो चाहते थे कि मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करूं। बस एक बात और, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्या आपके पति को आपके चरित्र पर कोई शक था? नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मिस्टर गुप्ता, इस वक्त ये मिस्टर दमन अपने घर पे होंगे? जी होना तो चाहिए, नहीं तो ऑफिस में होगा। पता तो मैंने आपको दिया था। गुप्ता जी, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगी। ठीक है। सर, बोलो बेटे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। मुझसे कुछ कह रहे थे? हाँ तो हाँ तो चल नीलेश, लेट्स टॉक। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ओह, तो तुम ये समझते हो कि तरुण की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? और कौन जिम्मेदार है? सब जानते हैं तरुण ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्यों? तुम्हारी वजह से। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि तरुण की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन कल कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कल मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। तुम क्या आत्महत्या करोगी? क्यों नहीं कर सकती? मेरी वजह से एक खूबसूरत इंसान कोमा में चला गया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये सब क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ नीलेश, मैं रियलिटी बता रही हूँ। व्हाट्स हैपनिंग यार? डोंट वरी दर्शन, आई हैंडल इट। और अगर कल मैं आत्महत्या करती हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? है जवाब किसी के पास? नीलेश होगा। बस आया समझ में? क्या? यही कि नीलेश, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने की। तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर नहीं है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। देखो, आज तरुण की जो भी हालत है, यह हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। ये तो मानते हो तुम नीलेश? मानता हूँ। तो छोड़ो ना यार, चलो चलकर तरुण से मिलते हैं। तुम मिले हो उससे? वो तो कोमा में है। हाँ, लेकिन वो तुम सबसे मिलना चाहता है, वो बात करना चाहता है तुमसे, वो जानना चाहता है कि हम उसे कितना मिस कर रहे हैं। इतना मत सोचो यार, दिमाग को आराम दो दोस्त, दिल से काम लो। हो सकता है तुम्हारे हाथों के स्पर्श से तरुण कोमा से बाहर आ जाए। हाँ? क्या हो गया ये सब? दिस टाइम आई वेंट टू फार। लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं रीमा से प्यार करता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह मेरी हो, मेरी फिक्र करे, मेरे सुख दुख का ख्याल रखे। लेकिन उसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गुड टाइम। मेरी जिंदगी के उन क्षणों में जब मुझे उसके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती थी, वो गायब मिलती थी। It always drove me crazy. लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। वो जब मेरी जिंदगी से दूर चली जाती है, एक अजीब सा अकेलापन घेर लेता है मुझे। लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो कभी भी मेरी नहीं हुई थी। उसका प्यार एक ढकोसला था, ढकोसला था उसका प्यार। वो ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा? हाउ कैन शी? हाउ? आई लव हर। आई विल ऑलवेज लव हर। रीमा, वेयर आर यू? प्लीज
प्लीज कम बैक टू मी। रीमा, रीमा, क्या हुआ गुप्ता जी की लड़की का? बहुत बुरी हालत है उसकी। आपने तो कहा उन्होंने प्रेम विवाह किया था। यहाँ ना प्रेम है ना विवाह। शुभ, तुम्हें ऐसा कोई दिन याद है जब मैंने तुम पर हाथ उठाया हो? नहीं। इस लड़की का पति उसे जानवरों की तरह मारता है। शेम ऑन हिम। आप सुबह मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? हाँ। बताइए ना। शुभ, तुम सुषमा से बहुत नाराज हो। हाँ। क्यों? सुषमा का संकेत के साथ क्या रिश्ता है? वो दोस्त है। और दोस्त इस तरह साथ साथ घूमते हैं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्यों? कल ये दोनों शादी भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बिना हमारी मर्जी के? सुषमा हमारी मर्जी का भी सम्मान रखेगी। देखिए, आप भी निश्चित नहीं है। जो भी हो, मान लो सुषमा ने संकेत के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, पता नहीं मैं क्या करूंगी। आज आपकी क्लाइंट की मीटिंग थी सर। उसे कैंसिल कर दो। जी, कुछ पेपर साइन होने थे सर। घर भिजवा दूं? नहीं। एंड डोंट डिस्टर्ब मी फ्रॉम नाउ ऑन। मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ठीक है जी। हेलो, हाँ। आप दमन रॉय हैं? जी। रीमा रॉय के पति? जी हाँ। हमें आपसे बात करनी है। आइए। थैंक यू। बैठे। थैंक्स। कहिए। आपकी पत्नी ने कंप्लेन की है कि आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। रीमा ने ऐसा कहा है? हाँ। ये उसका बाप है जो ये सब कर रहा है। He's just planting ideas into her head. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपने अपनी पत्नी को सीढ़ियों पे से धक्का दिया था। What nonsense? वो खुद गिर पड़ी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। She just slipped. आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? नो, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो पूछिए। यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करेंगे। ठीक है। प्लीज। आप रीमा से मिले हैं? हाँ। कैसी हैं वो? ठीक है, बट शी लॉस्ट हर चाइल्ड। माँ, आज हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। अच्छा। और जानते हैं संकेत ने क्या खरीदा? क्या? भोजपुरी गानों की कैसेट्स। Really? जी हाँ, भोजपुरी गीतों की बहुत मांग है ट्रिनिडाड में। अच्छा अच्छा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। मुझे हिंदी के समसामयिक साहित्यकारों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मैं उनके लेखों और पुस्तकों को पढ़ना चाहता हूँ। संभवतः आप मेरी मदद कर सकें। आप किसी भी पुस्तकालय में चले जाइए,
आपको जानकारी मिल जाएगी। मुझे तो मुंबई के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। सुषमा यहीं पढ़ी लिखी है, इस शहर के बारे में इसे सब पता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। माँ, मैं मदद करूँ? नहीं, तुम बहुत दूर से आई हो, आराम करो, इन्हें मुंबई दिखाओ। पापा, संकेत थक गया होगा। क्यों संकेत? हाँ, वो थकान तो है। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। पापा, माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या कर रही है? आपने देखा नहीं? संकेत माँ से बात करना चाहता है। He was so keen to meet her. वो जब भी माँ से बात करने की कोशिश करता है, माँ उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। ये ठीक नहीं है। बेटी, माँ को घर के काम करने होते हैं, और फिर you haven't made things easier for her either, you know. ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं इतनी दूर से आई हूँ, संकेत भी मेरे साथ आ गया है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? घर में इतनी टेंशन किस बात की है? और आपको क्या लगता है, संकेत ये महसूस नहीं करता होगा? कुछ भी हो, वो हमारा गेस्ट है। We shouldn't be mistreating him like this. मन तो करता है कि तुरंत टिकट कटवा लूं और न्यूयॉर्क वापस चली जाऊं। तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। हेलो तरुण। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। हाउ आर यू ब्रदर? कॉलेज तो चल रहा है यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तू था ना तो अपनी गैंग में एक सेक्स अपील थी, वो नहीं रही। साला कोई देखता ही नहीं अपनी तरफ। और यार सच कहूं तो अपनी तो हालत बुरी हो गई है। हाँ, ये लोग तो कैंटीन में जा जाकर खा खा कर निकल लेते हैं, और मैं अकेला रह जाता हूँ। तू था तो समोसे का इंतजाम तो हो ही जाता। साला भुक्कड़। कसम से। बाय द वे तरुण, आजकल कॉलेज में लेडी टीचर्स ने आना बंद ही कर दिया है। तरुण, तुम सुन रहे हो ना? मैं सुमन हूँ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तरुण, तुम ठीक हो जाओ, हम लोग एक पार्टी करेंगे, एक रियल बियर पार्टी। वाह, व्हाट एन आइडिया। खर्चा कौन देने वाला है? विनोद। वैसे इसने बहुत से मुफ्त के समोसे खाए तरुण के। बियर पार्टी मैं दूंगी। आंटी, आप इस चक्कर में मत पड़िए, यहाँ दुनिया भर के मुफ्तखोर भरे पड़े हैं। और इन सब का लीडर है दर्शन। हाँ वाकई, दर्शन ही हमारा लीडर है। ठीक है, तो लीडर देगा बियर पार्टी। हे लिसन लिसन लिसन, अभी विजिटिंग आवर्स खत्म हो रहे हैं। किसी और को कुछ कहना है तरुण से? हाँ, मुझे कहना है। तरुण, जानते हो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? पार्टी करने नहीं, हम तुम्हें बताने आए कि अपनी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। हमें देखो, कॉलेज में आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं, मगर यहाँ हम सब एक हैं। और केवल हम ही नहीं, कॉलेज का एक एक छात्र तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे जागने की प्रार्थना। यू कैनॉट लेट अस डाउन, यू कैनॉट। ये याद रखना, तुम हम सब की लड़ाई लड़ रहे हो तरुण, हम सब की।